So now coming to the next slide, Brahmavat, which is also called the land of God. It is from the early Vedic period. So basically, as we have discussed earlier, the life in the Vedic age, as historians have divided into main two parts. The first one is early Vedic age or Brahmavat. It started from 1500 to 1000 BC. In the early Vedic period, the settlements of Aryans were around the Sapt Sindhu ranges. तो जब सप्त सिंधु रेंजेस में आर्यंस सेटल डाउन करते हैं तो उस पीरियड को क्या कहा गया है? उस टाइम को ब्रह्मावत पीरियड कहा गया है और ये अर्ली वैदिक पीरियड को बिलोंग करता है. The main features of the Brahmavat are following. So we are going to discuss the political organization of the early Vedic period. After that, the social organization. The third one is religious life. And the last one is economic life. We are going to discuss further in this video the political organization of Brahmavat period, the social organization, the religious life of Aryans in the early Vedic period, and the economic life. First one is political organization. So family was basically the primary unit of this close-knit society, and the family was the nucleus of political organization which was known as गृह और कुल. तो गृह और कुल के नाम से फैमिली को हम जानते थे और ये जो थी वो बेसिक यूनिट थी. किसकी थी? वो प्राइमरी यूनिट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रह्मावत. अ कलेक्टिवली बॉडी ऑफ फैमिलीज फॉर्म्ड अ ग्राम और विलेज. सो जो कलेक्टिवली बॉडी होती है, जब बहुत सारे फैमिलीज इंक्लूडेड होते हैं, उस प्लेस को क्या बोला जाता है? ग्राम बोला जाता है, या वी कैन से दैट विलेज. अ नंबर ऑफ विलेजेस कंबाइंड टुगेदर वाज नोन एज विस. जब बहुत सारे विलेजेस एक जगह कंबाइंड होते हैं तो उसे विस बोला जाता है. जन और जनपद कंसिस्टेड अ ग्रुप ऑफ विसेज. अब क्या है, जो जन और जनपद है उनके अंदर कौन से चीज़ें कंबाइंड है? जो विस होती है जिसमें बहुत सारे विलेजेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं जन और जनपद. एट द टॉप रिमेन द लार्जेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नोन एज राष्ट्र और देश. जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का इन द अर्ली वैदिक पीरियड वॉज द राष्ट्र और देश. Thus, the Rig Vedic political organization was in the form of pyramidal structure where family was at the base and Rashtra at the top. तो जो political organization है ऋग वैदिक पीरियड का, वो क्या होता है? उसमें सबसे टॉप मोस्ट पे होता है राष्ट्र और सबसे बेस में होता है द फैमिली, और ये एक pyramidal स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. It can be represented in the following manner. We can represent it in the following manner. Number one is family or kul. Number second is gram or village. Number three is vis. Number four is jan or tribe. And the last one is the rashtra. So the head of the family was गृहपति और कुलपति. So family के जो head होते हैं उनको क्या कहा गया है? गृहपति बताया गया है या फिर कुलपति we can say. ग्रामनी वॉज द हेड ऑफ द विलेज वाइल विस्पति हेडेड विस. अब जो ग्रामिनी होते हैं वो विलेज के हेड होते हैं और जो विस्पति होते हैं वो विस के हेड होते हैं. द हाइएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी वॉज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ राजन हु वॉज द हेड ऑफ जना और जनपद. जन और जनपद को जो एडमिनिस्टर करते हैं, जो उनके हेड होते हैं, वो होते हैं राजन. रेफरेंसेस टू यादवा जन, भारत जन आर फाउंड इन ऋग्वेदा. इंटायर कंट्री वॉज डिजाइनेटेड एज राष्ट्र, और पूरी कंट्री को हम राष्ट्र के नाम से जानते हैं. सो बेसिकली फैमिली वॉज द प्राइमरी यूनिट ऑफ दिस क्लोज knit सोसाइटी एंड द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफन द ग्रैंड फादर और द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. सो या तो फादर या तो ग्रैंड फादर, जो भी सीनियर मेंबर होगा, एल्डेस्ट मेंबर होगा, वो क्या होगा? फैमिली का हेड होगा. ही वॉज कॉल्ड अ गृहपति एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर द फैमिली मेम्बर्स. उनकी ड्यूटी क्या होती है? जो बाकी जो हेड होते हैं गृहपति कहलाते हैं, उनकी ड्यूटी ये होती है कि वो बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स के का ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें. इट वॉज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी. मैन हैड वन वाइफ एट अ टाइम दो सम मैरिड मोर देन वन वुमेन.
ये पैट्रियार्की सोसाइटी थी और इस टाइम पे एक मैन को ये अलाउड था कि वो सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, एक ही औरत से शादी कर सकता है। बट इसके बावजूद कुछ जो लोग थे, कुछ मैन थे, वो उन्होंने एक से ज़्यादा शादी की थी। Women were held in honor. They were mainly responsible for managing the affairs of the home. जो women होती है फैमिली में, वो क्या करती है, उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है घर का देखभाल करना बेसिकली। Monarchy. So monarchy was prevailing from the government in Rigvedic period, which was hereditary. जो मनाकी थी वो हेरिडिटरी थी, मतलब कि एक राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा माना जाता था। बट ऑफ कोर्स एक्सेप्शन वाज देयर वेयर किंग वाज सेलेक्टेड बाय द पीपल। बट ऐसा नहीं था कि ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता था, कुछ चांसेस ऐसे भी थे, एक्सेप्शंस ऐसे भी थे जहाँ पे किंग जो है वो लोगों द्वारा सेलेक्ट होता था। किंग और मोनार्क वाज द रिपोजिटरी ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। The aim of the king was excel like god Mitra in kindness, Varun in virtues, and Indra in valor. Rig Veda places high idols for monarchical form of government. The fundamental duty of the king was not only to provide a welfare government but to protect the subject by rule of law. अब जो गवर्नमेंट होती है, जो किंग होते हैं, उनकी ड्यूटी सिर्फ यही नहीं थी कि वो अपने पीपल को वेलफेयर प्रोवाइड करें, बट उनको अपने सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना भी उनकी ड्यूटी थी। He used to rule through prevailing customs and rights, make the country safe and secure from external aggression. जो बाकी external aggressions होते थे, अगर किसी कंट्री में कोई अलग के स्टेट उस पर अटैक करते थे तो ये सारी चीज़ों को देखभाल करने की ड्यूटी किसके पास थी, ये भी किंग का ही काम था। To help the king in the stupendous task administration, there are Gramani, Purohit, Senani, Ishpash और the officials. So जो किंग थे वो अकेले इन सारी चीज़ को मैनेज नहीं करते थे, तो उनको हेल्प करने के लिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन में और भी कई लोग इंक्लूडेड थे, जैसे कि ग्रामनी, पुरोहित, सेनानी, इस्पाश एंड अदर ऑफिशियल्स। आफ्टर द कोरोनेशन सेरेमनी द किंग वियरिंग रॉयल रोब्स लिव्ड इन द पैलेसेस। जो किंग होते थे, अगर उनका सेरेमनी हो जाता था, जब वो कम्प्लीटली किंग बन जाते थे, तो वो पैलेसेस में रहते थे। Different types of taxes, namely Bali, Sulk and Bhaga, were collected from the subject and vanquished power. जो टैक्सेज होते थे वो कलेक्ट किए जाते थे, किनके से कलेक्ट किए जाते थे, जो लोग होते थे नॉर्मल पीपल्स, उनसे टैक्स लिए जाते थे। The duties of the king included public welfare, crushing the enemies, maintenance of the internal and external security of the kingdom. जो किंग की ड्यूटी थी वो क्या थी, जो एक्सटर्नल एनिमीज़ है या इंटरनल एनिमीज़ है उन लोगों को मेंटेन करे और उन लोगों से सिक्योर किया जाए अपने किंगडम को। रेफरेंस टू सम्राट इन ऋग्वेदा इंडिकेट द यूज़ ऑफ द टाइटल बाय पावरफुल किंग्स हैविंग पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रोवेस ओवर स्मॉल थिंग्स इन द रीजन। सो द मिनिस्टर्स Among the category of royal officials, the foremost position was occupied by पुरोहित। जो पहला पोजीशन था मिनिस्टर का वो क्या था, पुरोहित का था। The sages, saints, or person of knowledge and wisdom were adorned in the post of पुरोहित, who used to give valuable suggestions and guidance to the king in administrative detail. जो पुरोहित थे उनका काम क्या होता था, वो बेसिकली सेंट्स होते थे या पंडित होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती थी और वो लोग बहुत ज़्यादा ही कैपेबल होते थे कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। तो कोई भी सजेशन लेने के लिए जो थी उनकी प्राइम ड्यूटी क्या होती थी कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, डैट मीन्स द किंग को, उनको हेल्प करे अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, और या फिर जब वो वॉर में जाते थे तो उनकी हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए वो विश करे और पूजा करे बेसिकली। नेक्स्ट इन द हायरार्की वाज सेनानी और कमांडर इन चीफ। जो अगला था पुरोहित के बाद पोजीशन वो किसका था, सेनानी का था या फिर कमांडर इन चीफ का था। As the head of the army, he was concerned with the military organization and safety of the king. वो जो थे वो आर्मी के हेड होते थे, तो उनका काम क्या होता था कि वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी को और किंगडम की सेफ्टी पे ध्यान रखे।
A special class of officials known as a spash or spy was appointed to prove a detailed account of events of the kingdom to the king. जो स्पाई होता है दैट मीन्स जासूस, तो उनका काम क्या होता था कि वो किंगडम में जो भी चीज़ें चल रही है उनके इन्फॉर्मेशंस रखे और वो किंग तक ये बातें पहुँचाए. Gramani was another category of officials. Besides collecting tax from the village, he assisted the king in the task of administration. तो ग्रामनी जो होते हैं वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे टू द किंग. Coming to the next slide, assemblies. Sabha and Samiti are the two democratic organizations of the Rigvedic period, which played a dominant role in administrative affairs. दो टाइप की कैटेगरी थी, दो टाइप की कमिटी थी बेसिकली ऋग्वैदिक पीरियड में. द किंग वॉज नो डाउट द पाइवट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, येट टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस दीज टू ऑर्गेनाइजेशन वर क्रिएटेड विच कंट्रोल्ड द एक्टिविटीज ऑफ द किंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट फ्रॉम लेटिंग हिम बियॉन्ड बिकम अ टायरेंट. सो बेसिकली ये जो कमिटी बनाई गई थी सभा और समिति, उनका काम क्या होता था कि वो किंग इज़ द मोस्ट पावरफुल यूनिट, बट स्टिल उनका काम क्या होता था कि वो प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने में उनकी हेल्प करे और ये लोग बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल करने में भी किंग के हेल्प करते थे बेसिकली. सभा वॉज अ काउंसिल ऑफ एल्डर मेंबर हु गेव एडवाइस टू द किंग वेन एवर नीडेड. तो सभा जो है वो उसमें एल्डर मेंबर की कमिटी होती थी जिसमें बड़े लोग होते हैं जिन लोगों को एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है. हु गेव एडवाइस टू द किंग वेन एवर नीडेड, तो किंग को जब भी एडवाइस की ज़रूरत होती है तो सभा के मेंबर्स उनको हेल्प आउट करते थे उस सिचुएशंस में. On the other hand, Samiti was a general assembly of all the people of tribe. The member of Samiti can elect king or can re-elect a banished king. तो जो समिति होती है उनका काम क्या होता है, वो जनरल असेंबली होती है जिसमें ट्राइब के नॉर्मल पीपल इंक्लूडेड हो, सारे पीपल इंक्लूडेड हो, और उनका काम क्या होता है किंग को इलेक्ट करना काम होता था या फिर किसी भी जो किंग ऑलरेडी जा चुका है उसको वापस री-इलेक्ट कर सकते थे वो. Social organization. The society. So basically society was divided into 4 classes or varnas. They were in fact occupational groups which were formed by people on the basis of their occupation and skill. So basically जो वर्क और स्किल्स पे डिवाइडेड होते थे सोसाइटी 4 क्लास में डिवाइडेड थे. The first one is Brahmins. The second one is Kshatriya, third one is Vaishya and the last one is the Shudra. So जो 4 वर्ण में इंक्लूडेड थे वो सारे कौन कौन से थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. The Brahmins were learned people who performed religious ceremony and taught the people. ब्राह्मण्स जो थे वो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते थे और वो रिलीजियस सेरेमनी जो थे वो परफॉर्म करते थे, पूजा पाठ कराते थे बेसिकली, और लोगों को पढ़ाने का काम भी कौन करते थे, ब्राह्मण्स करते थे. द क्षत्रिय वर द वॉरियर क्लास, दे मेनली गवर्न एंड डिफेंडेड द लैंड. जो क्षत्रिय कास्ट था वो कौन सा क्लास था, वो वॉरियर क्लास को बिलोंग करता था और वो लोग मेनली किंग होते थे या फिर वो लोग आर्मी में सम्मिलित होते थे. द वैश्य आर द एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिस्ट एंड मर्चेंट्स. जो थर्ड वन है वो क्या है, वैश्य है, और ये जो कास्ट है इसमें मर्चेंट्स, एग्रीकल्चर, बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते थे जो नॉर्मल पीपल्स. द लास्ट वन इज़ द शूद्र एंड दे वर द पीपल हु डिड ऑल द टास्क एंड सर्व द 3 क्लासेज. जो शूद्र है वो बाकी के सारे काम करते थे और इन तीनों क्लास को वो सर्व करते थे बेसिकली.